झारखंड की राजनीति एक बार फिर चर्चाओं के बाजार में है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ लीडर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की संभावना जताई जा रही है। चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया जब चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे, जिस पर यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या सच में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस खबर ने इन दिनों जेएमएम खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं इंडी गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चंपई के आने से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में मदद मिलने वाली है। तो क्या अब ये चले जाएंगे बीजेपी में? वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही आए थे, कोई इसकी मुख्य वजह नहीं थी। लेकिन अब अगर उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है तो क्या अब झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष आप जानिए ज्योति से। तो चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन एक अलग महत्व रखते हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में संथाल और भूमिज समुदाय ने जेएमएम को जमकर समर्थन दिया था। वहीं अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आने लगी है, जिस पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जो दीपक प्रकाश हैं, उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन को जिस तरह से जेएमएम ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जेएमएम के 5 साल के जो कार्यकाल में सबसे अच्छा काम चंपई सोरेन के 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ। वहीं दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने इन अटकलों पर कहा कि हम अपने निजी काम से दिल्ली आए हुए हैं और अभी हमारी किसी से मुलाकात फिलहाल नहीं हुई है। अब इस खबर का आपने पक्ष जाना, इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। जी सर, आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चंपई सोरेन ने भले ही ये कहा है कि वो यहां अपने निजी काम से आए हैं और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी वो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, लेकिन उनके इस पुष्टि के बावजूद इन अटकलों पर विपक्षी पार्टियां झारखंड के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि झारखंड में जो खबरें झारखंड से आ रही है, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरा विपक्ष है, जहां पर विपक्षी जो इंडी गठबंधन के नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहां हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहां। आज ही मैंने खबर यहां ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी तो जो लोग बैठे हैं ये त्रिकूट,
उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए, इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। तो अब चंपई सोरेन को लेकर अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन वो भी समय था जब आप सोचिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, ईडी का केस उन पर लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो चंपई सोरेन कुर्सी पर बैठे और अब बीजेपी इसी मुद्दे को, ज्योति जैसे आपने कहा था कि बीजेपी इसी मुद्दे को अब भुना रही है, कह रही है कि भाई वो जब थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो ज्यादा अच्छा समय था। क्या उस पर टिप्पणी करेंगे आप? फिर दिव्या आप पर। बिल्कुल, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को किस तरीके से भुना रही है और जो बीजेपी के जो नेता है, हम हेमंत सोरेन की बात करें, वो सामने आते हैं और वो ये भी कहते मतलब माफ कीजिएगा विश्वास शर्मा जो हैं वो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि जितना अच्छा काम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नहीं हुआ उससे कई गुना अच्छा ठीक है, बिल्कुल हाँ। 6 महीने के जो इनके चंपई सोरेन के जो कार्यकाल में हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी हमें इस पूरे मामले पे राजनीति जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर देखी जा रही है। बिल्कुल दिव्या। और देखा जाए शिवम और ज्योति, तो यहाँ पर राजनीति जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम अटकलों पर यहाँ पर जो चंपई सोरेन है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं और कहीं ना कहीं झारखंड में एक बड़ा चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, तो बीजेपी को इससे काफी फायदा होता है अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले आदिवासी का कोई इतना बड़ा चेहरा बीजेपी के पास अभी तक है नहीं। बाबूलाल मरांडी है, लेकिन बहुत बड़े अगर चेहरा के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर चंपई सोरेन बहुत बड़ा चेहरा है। अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो इससे बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन अभी वो इन तमाम अटकलों पर लगाम लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं यहाँ कुछ अपने निजी के काम से आया हूँ, मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी में रहूंगा, लेकिन अब इस पर इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो संजय राउत हो या फिर अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। और क्योंकि आप देखो चंपई सोरेन भी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको भी अब शायद उनकी भी इच्छा होगी कि अब दोबारा मैं एक मुख्यमंत्री बनूं या उस पद पर वापस आऊं, और बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है और अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो जेएमएम के लिए बड़ा एक नुकसान हो जाएगा और शायद बीजेपी के लिए एक नया शिवम देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो वहां से उनकी भाभी को अपने पक्ष में लाने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया। अब चंपई सोरेन आ जाएंगे तो यहाँ पर जेएमएम बहुत कमजोर होती हुई नजर आएगी और इसका फायदा आने वाले दिनों में सीधा झारखंड में बीजेपी को मिलता नजर आएगा। चलिए